Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली टू वृंदावन बाबा बागेश्वर शुरू करने जा रहे हैं नया मिशन। लेकिन बाबा के इस नए मिशन से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव को होने वाली है बड़ी टेंशन। बाबा बागेश्वर इस साल नवंबर में हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर करीब 131 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा दिल्ली से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खत्म होगी। वही वृंदावन जो श्री कृष्ण का धाम कहलाता है, वही श्री कृष्ण जो यादवों के सबसे बड़े इष्ट देव हैं और यादव समाज अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स का सेंट्रल पॉइंट है। वृंदावन में बाबा बागेश्वर जातिवाद पर प्रहार करेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मांग उठाएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए बाबा का ये वृंदावन दौरा कहीं खतरे की घंटी तो नहीं? वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, राधे राधे गाना है, वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। नया प्लान, नया ऐलान। बाबा के मिशन वृंदावन से क्या तेजस्वी अखिलेश होंगे परेशान? वृंदावन जाकर के यमुना जी नहाएंगे। यूपी में 27 की चुनावी कथा, क्या बाबा बागेश्वर जोड़ेंगे नई पटकथा? सड़क पर उतरेंगे 7 नवंबर से 16 नवंबर और इस देश में ये जो सबसे बड़ी खाई फिर से खोदने की कोशिश की गई। कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर बात होगी। बिहार का सियासी रण, क्या वृंदावन से बाबा बिगाड़ेंगे तेजस्वी का समीकरण? या हम भी बिहारी हैं भैया, अरे जिया हो बिहार के लाला। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना नया टारगेट लॉक कर लिया है। पूरा प्लान बन चुका है कि अब कास्टवाद की लड़ाई हम खुल करके लड़ेंगे, राष्ट्रवाद के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए मरेंगे। बाबा के रडार पर पूरा यूपी और बिहार है। अखिलेश और तेजस्वी के MY फॉर्मूले की काट बाबा बागेश्वर अब उस इलाके से लाएंगे जो यादव समाज के लिए बेहद अहम है। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाबा बागेश्वर का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश का वृंदावन है। वो वृंदावन जो यादवों के सबसे बड़े आराध्य बांके बिहारी श्री कृष्ण की धरती है। तो हमें क्या करना है? परिक्रमा। किस किस ने लगाई वृंदावन की परिक्रमा? आहा, अब उठा ले दो ना, लगाओ ठुमका। राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा। यूपी में 2027 में चुनाव है, जबकि बिहार में इसी साल नवंबर में इलेक्शन है और बाबा बागेश्वर का वृंदावन दौरा नवंबर में ही होने वाला है। नवंबर में जब बिहार का चुनावी माहौल अपने पीक पर होगा तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र पदयात्रा निकाल रहे होंगे। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, कंजूस तो नहीं हो, उठाओ दोनों हाथ। जिस समय बिहार में तेजस्वी यादव जातीय समीकरण बिठा रहे होंगे, उस समय बाबा बागेश्वर दिल्ली से वृंदावन के लिए पदयात्रा निकालकर हिंदू को जातिवाद में बंटने से रोक रहे होंगे, उन्हें एकजुट करने में जुटे होंगे।
बाबा की ये पदयात्रा 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी और लगभग 131 किलोमीटर लंबी होगी, जो 10 दिनों तक चलेगी। इस दौरान वो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के करीब 400 गांवों से होकर गुजरेंगे। आम और गरीब लोगों से डायरेक्ट संवाद करेंगे। हम फिर आएंगे, सड़क पर उतरेंगे 7 नवंबर से 16 नवंबर और इस देश में ये जो सबसे बड़ी खाई फिर से खोदने की कोशिश की गई। कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर बात होगी और हम यही कहेंगे कि अब कास्टवाद की लड़ाई हम खुल करके लड़ेंगे, राष्ट्रवाद के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए मरेंगे और भारत को हिंदू बर्थडे में हम यही चाहते कि लोग हमें गिफ्ट ना दें, गिफ्ट के बदले में एक एक ईंट का सहयोग दे दें तो एक कमरा भी बन जाएगा ना, तो बहुत मरीजों का भला होगा। बाबा बागेश्वर ने अपनी पिछली यात्रा 26 नवंबर 2024 को निकाली थी। बाबा ने 160 किलोमीटर की पदयात्रा अपने गांव गड़ा से ओरछा तक निकाली थी। इस यात्रा का भी वही मकसद था, हिंदू एकता। कि अब कास्टवाद की लड़ाई हम खुल करके लड़ेंगे, राष्ट्रवाद के लिए जिएंगे। और अब बाबा की वृंदावन यात्रा का मकसद भी हिंदू राष्ट्र की आवाज को मजबूती देना, हिंदुओं को धर्मांतरण से रोकना है। कर तो हम हिंदुओं के लिए ही रहे, जी तो हिंदुओं के लिए ही रहे, चाहे भारत में हो या भारत से बाहर, धाम पर भी हो तो अन्नपूर्णा भंडारा, कन्या विवाह, आने वाले समय में हॉस्पिटल, तो ये कर तो हम इन्हीं सबके लिए रहे हैं। और हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है, यहाँ लाखों लोगों को बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको चमत्कार दिखाना चाह रहे हैं। अब तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये बेचारे वो लोग हैं, इस देश में एक बड़ी अद्भुत बात है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है, इसलिए लोग परेशान हैं। तो वो ओझा तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो वो जाते हैं दूसरे मजहब में जाकर के ये धर्मांतरण करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ये हनुमान जी से जुड़े और धर्मांतरण, कन्वर्जन इस देश में संविधान के हिसाब से भी गलत है। हम चाहते हैं इस देश में कन्वर्जन रुके, हिंदुओं का, हिंदू घटे ना। उसका उपाय क्या है? जिसको जो चाहिए, भंडारा चाहिए, भंडारा हमारे यहाँ है। भैया तुम गरीब आदमी हो, हम और ज्यादा तो नहीं पर तुम्हारी बेटी का ब्याह करवा सकते हैं, आने वाले दिनों में तुम्हारी दवाई की व्यवस्था कर देंगे और भगवान कृपा करेंगे विद्यालय कर देंगे। नहीं होगा जितना है उतने में सेवा चलाएंगे, पर भैया तुम हिंदू घटो ना, धर्मांतरण ना करो। चमत्कार देखना है, आ जाओ हमारी जी लगाएंगे, लेकिन तुम धर्मांतरण ना। बाबा बागेश्वर जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं तेजस्वी यादव M5 समीकरण की, अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर की सनातन डिक्शनरी में अगड़ा, पिछड़ा, ब्राह्मण, यादव, दलित, सवर्ण है ही नहीं, सब के सब सिर्फ हिंदू हैं, राष्ट्रवादी हैं। लेकिन अखिलेश और तेजस्वी यादव की डिक्शनरी में जाति है कि जाति ही नहीं। 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या इसी साल नवंबर में बिहार का इलेक्शन, जाति के पत्ते फेंटे बिना अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का काम चलेगा नहीं। ऐसे में बाबा की यह वृंदावन कथा क्या चुनाव की नई पटकथा लिखेगी? भारत को बचाने के लिए जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। भारत को बचाने के लिए हिंदुओं, क्षेत्रवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। और जो हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। ठटरी के बरे हरो। बाबा बागेश्वर जातिवाद पर प्रहार करते हैं, हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करते हैं। तो क्या यही वजह है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले अखिलेश और तेजस्वी को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फूटी आंख नहीं भाते हैं? गांव में कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे शहर की भौजाई, वही हाल है। तो सीधा साधा जान करके सब लोग, पता नहीं अब हनुमान जी की इच्छा होगी, पर हमें लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देते। हमें थोड़ी देर के लिए मन में लगता है, फिर ये लगता है कि जब लाखों तालियां मिल रही तो 2-4 गालियां भी मिलेंगी। अखिलेश यादव बाबा पर कथा करने के लिए अंडर टेबल 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते हैं। तो तेजस्वी यादव हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अटैक करते हैं, यानी बाबा के विरोधी उन पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों कि आप अगर कोई जैकेट पहनते उस पर भी दिक्कत हो जाती है, चश्मा पहनना उस पर भी दिक्कत है, ये क्या है? ये देखो, आपको कोई गिफ्ट में उपहार स्वरूप आपके बर्थडे पर आपके मित्र तो होंगे ही होंगे, पक्का है, तो कुछ ना कुछ तो देते ही। तो आप फेंक देते हो कि हम नहीं लेंगे, ये बड़ा महंगा है, हमारी औकात से बाहर, फेंकते तो नहीं होंगे।
फेंकेंगे तो उसकी आस्था पर भी, उसके हृदय को ठेस पहुंचेगी। ऐसे ही हमारे प्रिय हैं, हमारे भगवान। गुरुजी आप ये पहन लो, अब क्या करें, फेंक तो देना। तो देश के शंकराचार्य स्वीकार करते, नेता भी यही स्वीकार करते, अभिनेता भी यही स्वीकार, तो हम कर लेते हैं। हमने करा सो बवाल मच गया, लेकिन अब हम समझ गए कि लोग सही बवाल मचाते हैं, हमारी उतनी औकात नहीं है इसलिए। लेकिन तमाम हमलों के बाद भी बाबा बागेश्वर अपने मिशन पर अड़े हैं, जातिवाद के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। 10 से 20 हजार ये तो रोज का जो अन्नपूर्णा में भोजन मिल रहा है, और मंगलवार को 40 से 50 हजार बताया, और जब आपकी कथाएं होती है 3-3, 4-4 लाख तक पहुंच जाता है। तो ये इसका जो प्रबंधन है, यही शायद सवाल ये लोगों का रहता है कि इतना जो खर्च हो रहा है, ये तमाम श्रद्धालु, ये खर्च हम नहीं कर रहे हैं, हमें लोगों से दक्षिणा के रूप में मिलता है, सो हम खर्च कर रहे हैं। इस दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं, नेता है तो नेता को भी मिलता, कहाँ से मिलता, वो भी जनता से है। साधु हैं तो साधु को कौन देते हैं, उनके भगत देते हैं। हम गुरु हैं, आचार्य हैं, हमें कौन देते हैं, ये लोग में से, इनसे तो सब कुछ निःशुल्क है। कोई आया, गुरुजी हमारा कार्य सफल हो गया, ये दक्षिणा है। अब उसका क्या करें, तो हमने उसको सदुपयोग में लगा दिया। हमने मदिरालय नहीं खोला, हमने देश को गुटखा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, मदिरा पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, हमने देश को व्यसन मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, संस्कारवान बनने के लिए प्रोत्साहित किया, एकता के लिए प्रोत्साहित किया, हिंदुत्व के लिए प्रोत्साहित किया, राष्ट्रवाद के लिए प्रोत्साहित किया, कास्टवाद पर प्रहार किया, कास्टवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उसके लिए हमने गालियां सही। तो हमें लगता कि इन सबको लेकर के लोगों में रहता तो हो। बाबा अब यादवों के इष्ट देव श्री कृष्ण के सबसे बड़े धाम वृंदावन जा रहे हैं। अब जाहिर है वृंदावन में भी बाबा जातिवाद के खिलाफ बोलेंगे। बांके बिहारी की नगरी जाकर वो अपने साथ यादवों को जोड़ेंगे। बाबा की वृंदावन यात्रा का यूपी बिहार के यादवों पर कितना असर होगा, कितने यादव बाबा से जुड़ेंगे और अखिलेश से दूरी बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यूपी में सपा की पूरी सियासत MY समीकरण पर बेस्ड है। 19% मुस्लिम और करीब 10% यादव के बेस वोट के साथ अखिलेश PDA का गणित बिठा रहे हैं। ऐसे में जातिवाद के खिलाफ बाबा की अपील से उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। बाबा का मिशन वृंदावन सिर्फ अखिलेश के लिए नहीं, तेजस्वी के लिए भी टेंशन बन सकता है। और जो हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। ठटरी के बरे हरो। बिहार में इसी साल चुनाव है। बाबा पिछले 1.5 साल के अंदर 4 राउंड बिहार का दौरा कर चुके हैं। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और बांका तक में दरबार लगा चुके हैं। अपनी हर सभा में बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। जातियों में बंटे हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। हमारा सपना है इस देश से जो सबसे बड़ा कैंसर का जहर है, वो जातिवाद का जहर, वो मिटे और देश में राष्ट्रवाद स्थापित हो और भारत हिंदू राष्ट्र। बिहार में तेजस्वी की पूरी पॉलिटिक्स भी MY समीकरण पर बेस्ड है। 17% मुस्लिम और 14% यादव। मुस्लिम तो तेजस्वी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यादव अगर टूटे तो चुनाव में तेजस्वी का नुकसान तय है। पिछले दिनों इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई के बाद अखिलेश ने जिस तरह से बाबा बागेश्वर पर अटैक किया है, उसने बाबा के इन सैकड़ों समर्थकों को बेहद खफा कर दिया है। ये समर्थक ही धीरेन्द्र शास्त्री की असली ताकत है। इनमें यादव समेत हर जाति, हर वर्ग के लोग हैं, जो अखिलेश के बयान से बेहद गुस्सा है। भाई मेरी जानकारी में तो नहीं 50 लाख लेते कि नहीं लेते हैं जी। मुझे तो विश्वास है कि ऐसा नहीं करते होंगे, क्योंकि बागेश्वर बाबा के बहुत सारे भक्त हैं। हाँ। और वो अपने घर बुला करके या सब लोग सम्मिलित होकर के उनको अपने यहाँ बुलाते हैं कथा के लिए। बागेश्वर बाबा जातिवाद के लिए ऐसा उनके बातों से तो नहीं लगता है कि जातिवाद को लेके चलते हैं। वो तो सबको समग्र विकास के लिए और हिंदू धर्म के लिए बात करते हैं और हिंदू धर्म के बारे में बताते भी हैं, और मैं तो विश्वास करता हूँ उनमें। गलत है ये तो। बिल्कुल नहीं लेते। वो तो फ्री अपनी शादियां करवाते हैं बच्चियों की और अन्नपूर्णा चलाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा लेते। सभी जातियों को प्रमोट कर रहे हैं। वो तो जाति पूछते भी नहीं है किसी से। वहाँ तो कितने आदमी जाते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। तो फर्क पड़ता है इससे? हाँ, फर्क पड़ता है। लोगों को कहाँ बैठा लेंगे, इसलिए
अब सवाल ये है कि क्या बाबा के समर्थकों का ये सैलाब यूपी और बिहार में अखिलेश और तेजस्वी की सियासत को ले डूबेगा? हजारों की भीड़, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही है बाबा की वो शक्ति जिसके चलते बाबा अपने विरोधियों को बेहिचक जवाब देते हैं। नारों के बीच में ये बाबा बागेश्वर की वो टीम है जो इस वक्त यहाँ बागेश्वर धाम में मौजूद है और बाबा उसी अंदाज में, चिरप्रसिद्ध अंदाज में तमाम अपने आलोचकों को जवाब देते नजर आ रहे हैं बागेश्वर धाम में। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मिताब, इंडिया टीवी, गांव गढ़ा, जिला छतरपुर।